कल हमारे प्रदेश का 24वां बजट कल पेश होगा। 2000 नवंबर में इस राज्य का गठन हुआ और 2001 से ही यहाँ बजट पेश होना शुरू हुआ। हम लोग चुनाव के पहले या उससे भी पहले जिस बात की ओर आप लोगों को बार बार इशारा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के संघीय ढांचा पर हमला करना चाहती है, लोकतंत्र पे हमला करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होते हुए दिख रहा है। यह बजट पहली बार ऐसा होगा कि सदन में विपक्ष के उपस्थिति के बावजूद विपक्ष का नेता नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि जो स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखा जाए। आपको याद होगा पिछले लोकसभा में अंतिम समय में विपक्ष जब आवाज उठाता था तो राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर लगभग 150 सांसदों को निलंबित करने का काम किया गया। दो लोकसभा के सांसद की सदस्यता छीनी गई। और यहां पर भी जनादेश आ जाने के बावजूद यहां अभी तक विपक्ष का नेता नहीं बन पाया। हमारे लिए ये कोई गौरव की बात नहीं है। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे, लेकिन संसदीय व्यवस्था में सरकार तभी पूरी होती है जब एक अदद विपक्ष भी साथ होता है। कई सरकारी आयोग है, समितियां हैं, नियुक्तियां हैं, जिसमें विपक्ष का नेता का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा। इसके जिम्मेवार कौन है? या तो पूरा का पूरा जो भी भाजपा से जीत के विधायक आए, या तो अपना नेता चुन लेने तो सामूहिक इस्तीफा दे दे। क्योंकि रहने का ही कोई सवाल नहीं है। केवल टोका टोकी के लिए कार्य मंत्रणा समिति बनती है, विधानसभा के कार्यक्रम तय होते हैं, उसमें नेता विपक्ष नहीं रहता।
यह अजीब विडंबना है। और इसके पीछे का सोच यही है कि लोकतंत्र को धीरे धीरे समाप्त किया जाए। एक दलीय व्यवस्था हो, यह भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। कल जब बजट आएगा उसके बाद देखिएगा, सदन के अंदर नहीं, बाहर जैसे मकई भूनने से कैसे फुड़ुक फुड़ुक करके फूलता है, वैसे ही आवाज निकलेगा 3-4 आदमी का, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी है। उनके विधायक उनको नेता मानने को तैयार नहीं, अर्जी पे अर्जी डाले जा रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व तैयार नहीं। लेकिन बाहर लावा फूटेगा। कल का 3 मार्च का बजट 3D बजट होगा, 3 डायमेंशनल बजट होगा। एक समृद्धि का होगा, एक खुशहाली का होगा और एक विकसित झारखंड का होगा। रोजगार, शिक्षा, किसान, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मूलभूत बुनियादी सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी का समावेश होगा। आज भी समय है, मैं इसलिए आज आपसे बात करना चाहते थे कि दिशा सही नहीं, लोकतंत्र में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। भाड़े में ही लेके आइए, आसाम के मुख्यमंत्री को लेके आइए, यहां रहे थे ना 3-4 महीना, तो यहां रहे भाई, वो किसी ना किसी सदन के तो नेता हैं, वही आ जाए। इससे मेरा बहुत विनम्र निवेदन है कि कल जब बजट पेश हो उसके पूर्व नेता विपक्ष जरूर वहां पर हो। धन्यवाद। दादा, आप टॉपिक ऐसा छेड़ दिए कि इसमें तो कई सवाल बनते हैं। आप कह रहे हैं कि विपक्ष घोर लापरवाह है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता, नेता नहीं दे रहा, लेकिन सत्ता पक्ष का भी वही हाल है। जेपीएससी के चेयरमैन के लिए तो नहीं चाहिए था नेता प्रतिपक्ष, आपको 7 महीने लग गए। कई आयोग में आज भी बिना नेता प्रतिपक्ष के भी बन सकता है, फिर भी खाली है। जब 8 महीना राज्य को नेता प्रतिपक्ष मिला था तो भी कोई बैठकें नहीं हुई, आयोग नहीं भरा गया, तो सत्ता पक्ष भी लापरवाही दिखता है। नहीं, सत्ता पक्ष यदि लापरवाह होता तो जेपीएससी के अध्यक्ष का नियुक्ति अभी भी टल सकता था, लेकिन चूंकि हम लोगों ने पहले ही कहा था
अभी आप लोग देख रहे होंगे अखबारों के माध्यम से और आपके ही सूचना तंत्र के माध्यम से कि पहला दूसरा जेपीएससी का क्या होने जा रहा है, कैसे लोग उस तबाही को लाने का काम किए थे जिसमें बहुत दागदार यह प्रतिष्ठित आयोग हो गया था। इसलिए सरकार ने पूरी तरह से संतुष्ट होकर अध्यक्ष की नियुक्ति की। दादा आप बोले कि बजट 3D होगा, मेरा बस एक सवाल है कि जो क्या घोषणा पत्रों में कहा गया था, चुनावी सभा में कहा गया था, उसकी झलक बजट में दिखेगी या फिर हम लोगों को चुप रहना चाहिए ये सोच के कि 5 साल का आपको जनादेश है तो 5 साल के बाद सवाल हो? हम प्रतिवर्ष आपके लिए जवाबदेह रहेंगे और हमारी जितनी भी बातें हमने अपने घोषणा पत्र में कही थी सभी बातों का समावेश होगा। दादा हेमंता विश्व शर्मा को कह रहे हैं कि यहाँ आ जाए, वो आके क्या करेंगे? अरे डुबाएंगे लुटिया। एक बार डुबाए तो संतुष्ट नहीं है आप? अरे भाई वो है, एक 2 दर्जन भी तो नहीं है, वो समाप्त हो जाए ना। दादा निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है कि देखिए निशिकांत दुबे का तो ट्वीट आना ही था, अभी तो सुधर जाए लोग। बांग्लादेशी घुसपैठी करते करते तो पूरा संथाल परगना साफ हो गया। अरे आज से रमजान का पवित्र महीना शुरू हुआ है, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए लोग दुआ करेंगे। कुंभ अभी बीता है, हमारा प्रकृति का पर्व सरूल रामनवमी आने वाला है, इतना ऑस्पिशियस। उसके बाद कई भाषाओं का नववर्ष शुरू होने वाला है। इतना सुखद क्षण में इस प्रकार का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि खीर बना के एक बूंद किरासन तेल मिला दो, निशिकांत दुबे एक किरासन तेल। हर अच्छा चीज में उनकी गंदगी आ जाती है। रिपोर्ट में सर 19,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा है। सीएजी का रिपोर्ट आया है राज्य सरकार के लिए, 19,000 करोड़ का हिसाब नहीं मिल पा रहा। सब खर्च की है पता नहीं चल रहा। सब हिसाब है, तभी तो उनको हिसाब नहीं मिल रहा है। अरे केंद्र का सीएजी का रिपोर्ट पे चर्चा कीजिए ना। और यहाँ का तो जो हमारा जो विकास दर है वो राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा है, महंगाई कम है राष्ट्रीय औसत से। हम लोग पंप करके शेयर बाजार तो नहीं चला रहे हैं, फिर भी वो गिर जा रहा, उस पर बात नहीं हो रहा। लेकिन दादा जब बिहार से तो बहुत कम है विकास दर, उसी बार बिहार का भी आया है, उससे तो लगभग आधे पर है विकास दर में। देखिए हमारा पर कैपिटा इनकम उनसे ज्यादा है। बीच में जो चीजें यहाँ पर मचाई गई एक षड्यंत्र के तहत, वो बहुत सारा प्रभाव डाला है। लेकिन अब चूंकि जनादेश के साथ हम लोग बहुत स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि एक समृद्ध झारखंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे।